हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का लेट्स लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का लेट्स लर्निंग क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। हालांकि इसमें मैंने बहुत सारे अब तक वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पास्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और फ्यूचर के भी मैंने कुछ वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अब तक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर लिया है कि इन सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही जो है कि आपके लिए स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जो है कि आपके लिए शानदार होने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक टेंस बताते समय हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको ना जब भी किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हो तो आपको दो चीजें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए, और उसमें से एक पहली चीज कि आपको ना फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को हम कैसे जो है कि लिखते हैं और उस फॉर्मूले पे कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर परफेक्ट के जो पैसिव के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल या विल का चुनाव करना है। ओके, उसके बाद हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। तो देखा आपने कितना आसान हमारा जो है कि फॉर्मूला है। अब इसी पे हम इन सारे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए जब भी कोई हम सेंटेंस नॉर्मली लिखते हैं ना, चाहे वो प्रेजेंट से हो, चाहे वो पास्ट से हो, चाहे वो फ्यूचर से हो, तो वो जब भी हम नॉर्मली लिखते हैं तो हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये कहने की बात नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग नॉर्मली एक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, बस हमें ये चीज मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो ये सब इसका मतलब ये सारे के सारे सेंटेंस किसमें है? एक्टिव फॉर्म में। चेंज किसमें करना हमें? पैसिव फॉर्म में। करने का तरीका क्या है, कैसे में मालूम होगा? ये फॉर्मूला सर, हमें इस फॉर्मूले पे चलना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि फॉर्मूले के अनुसार हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अच्छा, अब सब्जेक्ट हम कहां से लाएंगे? हमें सब्जेक्ट कैसे मालूम होना चाहिए? तो आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि आप जब भी किसी टेंस को पढ़ो ना, तो आप उसको जो है कि उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इन द सेंस ये बताइए कि इसको हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, एज फॉर सब्जेक्ट कह सकते हैं, और शैल को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो रहेगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एमवी यानी कि मेन वर्ब बोलेंगे, ध्यान दें। और ये पूरा द बुक क्या हो गया हमारा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये बताइए, ये बात आप लोगों को मालूम है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको, देखिए जिन बच्चों को, जिन जो है कि स्टूडेंट्स को जब तक जो है कि टेंस नहीं मालूम रहेगा तब तक एक्टिव पैसिव बनाना आपके लिए हार्ड रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो आपको ना एक्टिव पैसिव अगर आप पूरा जड़ से सीखना चाहते हो, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, तो आपको टेंस की जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी उतने अच्छे तरीके से आप बनाओगे, उतनी आसानी तरीके से आप समझ में आएगी। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको नहीं आता तो भी सीख लो, ये कहना सही नहीं है कि आपको टेंस नहीं आता तो आप जो है कि एक्टिव पैसिव बना लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर घर बनाना है तो आपको पहले पिलर खड़ा करना होगा, उसकी नींव भरनी होगी। तो जब नींव ही नहीं रहेगी तो छत कहां से बनाओगे? बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो आपको समझ लीजिए एक्टिव पैसिव की नींव क्या है? टेंस है। टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ो आप। तो टेंस नहीं मालूम है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, हर एक टेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब वापस आते हैं। तो हमने कहा पहला सेंटेंस है, आई शैल हैव रिटन द बुक्स। मैंने किताब लिख दिया होगा, फिर मैं किताब लिख चुका हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गए। उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है सर, ऑब्जेक्ट उसको हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव में। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं जगह कमी तो इसको हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, तो ये द बुक को हम लोग यहां पे लिखेंगे तो द बुक कुछ ऐसे आएगा, द बुक। इसको भी मैं हटा दे रहा हूं तो जाएगा यहां पे द बुक हो गया। ओके, द बुक हो गया। अब देखिए, अब हमें इसको थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं मैं, जगह कमी है। और उसके बाद क्या करना हमें? अब ध्यान दे, हमने कहा कि सब्जेक्ट तो हमारा मिल गया भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मिल गया, किसको? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हमें थोड़ी सी आसानी यहाँ पे होगी सेंटेंस को बनाने में। अब हमें यहाँ पे क्या लगा? शैल विल में से चुनाव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल लिखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे विल ही क्यों लिखा, शैल क्यों नहीं लिखा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी कोई भी हमारा सेंटेंस हो, किसी भी तरह का परफेक्ट का सेंटेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट का, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई हो या फिर
वी हो। ध्यान दें, जब भी सब्जेक्ट हमारा आई हो या फिर वी हो तो इसके साथ आजीवन शैल का प्रयोग होता है। क्या होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आई और वी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दे। अब हमारा सब्जेक्ट ये देखो, अभी सब्जेक्ट ये तो है, देखो ये सब्जेक्ट आई था तो हमने शैल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? द बुक हो गया, तो द बुक के लिए हम लोग विल लगाएंगे। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। तो हमने विल लगा लिया, उसके बाद हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं रेज कर देता हूँ, इनकी जो भी जगह की कमी है तो कमी हो रही है मुझे लिखने में, ध्यान दे। तो हमने यहाँ पे क्या लगा लेना? हैव लगा लेना। तो हमने यहाँ पे हैव कर लिया, हैव हो गया सर। उसके बाद क्या लगाना? हमें बीन लगाना है। देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है। आपको बस सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले पे चलना है। कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम परफेक्ट सेंटेंसेस की बात करें, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट के टेंस की बात करेंगे तो हमेशा जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उनका जो वर्ब होता है, यानी कि ये क्या है? ये वर्ब है, तो हमेशा ये थर्ड फॉर्म में ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये वर्ब है, कहने मतलब ये हमारा जो ये वर्ब है पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है कि थर्ड फॉर्म में फिर से बनाओ इसको। तो रिटेन पहले से थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग रिटेन लिख लेंगे। हो गया हमारा यहाँ पे इसे रिटेन हो गया, ध्यान दे। ओके, अब हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब उसके बाद क्या है? बाय ऑब्जेक्ट लगाओ। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी आपको ना बाय ऑब्जेक्ट आप चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है कि सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। तो अगर आपका जो है कि लिखना हो तो आप यहां पर लिख सकते हैं बाय, लिख दीजिए बाय। अब ये ऑब्जेक्ट हमें कहां से मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये एक्टिव का जो है कि सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे आई है, तो ये क्या है? एक्टिव है, सब्जेक्ट है। तो जब एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो आई को हम लोग जब यहां पर लिखेंगे तो ये मी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मी में। अब ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आई का मी में हो जाता है, यू का यू में, ही का हिम में, शी का हर में, वी का अस में, ऐसे करके हर एक सेंटेंस बताता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं। तो आई को बी में कर देंगे, आई को हम लोग मी में कर देंगे। जिनको नहीं मालूम कोई बात नहीं, नीचे देखिए एक लाइन आ रही है, उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अच्छा पहले इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। सेंटेंस है द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। बिल्कुल आसान हो गया सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाहो तो बाय मी को हटा दो, सेंटेंस क्या बचेगा? द बुक विल हैव बीन रिटन, बुक लिखी जा चुकी होगी। बात समझ रहे हैं? तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। बस आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला आप सब्जेक्ट ये जान लो, फॉर्मूला जान लो, दूसरा आप ऑब्जेक्ट निकालना जान लो, आसानी से बना लोगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है यू विल हैव लर्नड वॉइस बाय संडे। आप संडे तक वॉइस सीख चुके होंगे। अरे आप लोग भाई वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग आने वाले संडे तक सीख लोगे आप लोग, ठीक है। मैंने बिल्कुल 110% प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। आप जो है कि बिल्कुल संडे तक वॉइस सीख चुके हैं, मन लगा सीखिए। आप संडे क्या सैटरडे तक ही सीख लेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। एग्जांपल पहला बार ध्यान दीजिए, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, सॉरी चेंज करते हैं। यू विल हैव लर्नड वॉइस बाय ट्यूसडे। तो आप मुझे बताओ, सॉरी संडे, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? तो गाइस ऑब्जेक्ट जो निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, वर्ब से। वर्ब क्या है सर? वर्ब ये है सर, वर्ब, मेन वर्ब से क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करना है और किसको, या फिर जो है कि किससे क्वेश्चन करना है। तो आप अगर क्या का उत्तर मिलता है या फिर किसको या फिर किससे का जो उत्तर मिलता है उसी को जो है कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं बोलूं कि आप संडे तक किसको सीख चुके होंगे, कोई उत्तर मिलेगा? आप संडे तक किसको सीख चुके होंगे? नहीं मिलेगा। किससे सीख चुके होंगे? नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूं कि आप संडे तक क्या सीख चुके होंगे, तो क्या सर? तो वॉइस सीख चुके होंगे। तो क्या का उत्तर हमें वॉइस मिल रहा है, तो वॉइस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना आसानी से हमने जो है कि ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है। हमने यहाँ पे वॉइस को ये बना लिया। फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कि वॉइस कैसे बार बार निकलते, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक मिल जाएगा आपको कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे चेंज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे वॉइस को सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट तो सर हमारा यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद हमें विल लगाना है, ओके, विल लगाना है। हमने यहाँ पे विल लगा लिया। उसके बाद क्या लगाना है सर? हमें हैव लगाना है। हैव हो गया, वेरी गुड। उसके बाद हमें बीन लगाना है, बीन भी लगा लिया हमने। देखिए बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है। बस एक बार ध्यान से देख लो, शब्द जो कि आपका वॉइस विल हैव बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे कर लिया लर्नड हो गया, लर्नड हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पे
कौन सी चीजों का यू, तो यहाँ पे चाहो तो बाई यू लगा लो आप, ठीक है, हमने कर लिया बाई यू। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद भी 2 वर्ड्स हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ध्यान दे, जब भी आपको ऑब्जेक्ट के बाद मिल जाए, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड, चाहे वो वर्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना हो, तो जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जिनको हम अदर वर्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अदर वर्ड्स कहते हैं, उनको उसी के स्थान पर उतार देना है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बाई ट्यूसडे लिख देना है। थोड़ी जगह कमी है, मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हमने कर दिया बाई ट्यूसडे। देखो कितना आसानी से सेंटेंस को बना दिया। सेंटेंस के बना वॉइस विल हैव बीन लर्नड बाय यू बाय ट्यूसडे। ध्यान दें, अब यहाँ पे बाय 2 बार लगा तो परेशान नहीं होना आपको। देखो परेशान नहीं होना है, आपको बताया ना, आप परेशान नहीं होना है आप, ये क्योंकि ये जो है कि फॉर्मूले वाला है और ये वाला जो है कि ये पहले से आपने लगाया था। बात समझ आई? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब अगला एग्जांपल हमारा जो है कि अगला तो और एग्जांपल हमारा आसान है। ध्यान दें, हमने कहा रवि विल हैव सबमिटेड द फॉर्म्स। रवि ने फॉर्म को सबमिट कर दिया होगा, फॉर्म्स को सबमिट कर दिया होगा। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कहां है, रवि ने क्या सबमिट कर दिया होगा, फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। बात समझे? तो हम यहाँ पे ध्यान दें, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं द फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे द, ओके, द फॉर्म्स हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है साहब, हमें विल लगाना है। अच्छा, मैं शैल क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे होता आई या फिर वी होता तब जाके हमें शैल का चुनाव करना होता, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा द फॉर्म्स विल, उसके बाद क्या लगाना है, हमें हैव लगाना है। तो हमने यहाँ पे हैव लगा लिया, विल हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन हो गया, बीन लगा लिया, वेरी गुड। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दें, ये पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम लोग सबमिटेड का सबमिटेड वैसे ही लिख देंगे। तो हो गया सबमिटेड। अब इसके बाद क्या लगाना है, हमें बाई ऑब्जेक्ट लगा देना। तो अब यहाँ पे चाहो तो बाई रवि लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि लगाना ही, नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एजेंट को हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। तो इसको हम लोग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 वर्ड्स लगा दो तो भी सही, नहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए। अब अगले सेंटेंस को हमने थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, थोड़ा सा कठिन कर दिया। उसमें किया गया है कि हमने यहाँ पे जो कि एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया है। ऐड करने का मतलब कि इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस को बना दिया है। सेंटेंस देखें, सेंटेंस है हमारा जो है कि सेंटेंस है शी विल नॉट हैव डन द डोमेस्टिक चोर्सेज, ओके। अगला सेंटेंस हमारा है शी विल नॉट हैव डन द डोमेस्टिक चोर्सेज। उसने जो है कि घर के काम नहीं किए होंगे या फिर वह घर के काम नहीं कर चुकी होगी। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा है नेगेटिव, ठीक है। अब तो नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटरगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिंपल से कहने का मतलब है, आप पहले ऑब्जेक्ट ढूंढें। ऑब्जेक्ट कौन है सर हमारा, वो क्या नहीं कर चुकी होगी सर, तो द डोमेस्टिक चोर्सेज, घरेलू काम। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, चोर्सेज मतलब घर के काम को बोलते हैं। तो ध्यान दें, तो द ये तीनों के तीनों हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ध्यान दो, ये जब भी आपको ना ऑब्जेक्ट से पहले द दिखाई दे, एन दिखाई दे, या फिर कोई एडजेक्टिव दिखाई दे, या फिर जो है कि आपका आर्टिकल एन द, ये सब दिखाई दे, या फिर कोई एडजेक्टिव दिखाई दे, तो वो पूरे का पूरा जो है कि आपका मीन्स ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अब एडजेक्टिव कैसे, जैसे मैं बोलूं कि वह घर के सारे काम नहीं कर चुकी होगी, तो मैं सेंटेंस क्या होता, शी विल नॉट हैव डन ऑल द। अब यहाँ पे मैं बोलूं तो ऑल द डोमेस्टिक चोर्सेज, सम डोमेस्टिक चोर्सेज, 2 डोमेस्टिक चोर्सेज, 3 डोमेस्टिक चोर्सेज। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे ऑल द, चाहे आपका सम हो, चाहे कुछ भी आपका वर्ड है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो अब हमने सेंटेंस को नेगेटिव किया, तो ध्यान दो आप कि हमने एक चीज को आपको पहचाना है। आपको ध्यान दो कि हमने नॉट का प्रयोग किया है कि विल से पहले किया है, विल के बाद किया है। ध्यान दो, हमने क्या किया है कि नॉट का प्रयोग विल के बाद किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट पहले लाना है, तो सारे ऑब्जेक्ट उठाकर लाओ इधर। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे सब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमारा पूरा जो है कि क्या है, द डोमेस्टिक चोर्सेज क्या है, पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द डोमेस्टिक चोर्सेज, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, विल लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, हमें विल लगाना है। अब कैसे विल लगाना है मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब ध्यान दे, इसके बाद हमने क्या कहा था आपको कि विल के बाद हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। बात समझ आ रही है? तो विल के बाद हमने नॉट लगाया, तो यहाँ पे विल मिल गया, हमें भी इसके बाद नॉट लगा देना चाहिए। हमने नॉट लगा दिया, देखो हमने नॉट लगा दिया, हो गया सेंटेंस द डोमेस्टिक चोर्सेज विल नॉट। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको, हैव लगाना है। हैव लगा लो आप, हैव लगा दी हमने। उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीन लगा देना है। बीन हमने लगा दिया।
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा डन। अब उसके बाद क्या लगाना है, डन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है आपको, बाय लगाना है, और बाई के बाद लगा दीजिए आप हर लगा दीजिए। सेंटेंस देखिए पूरा क्या बना, सेंटेंस हमारा बना द डोमेस्टिक चोर्सेज विल नॉट हैव बीन डन बाय हर। बस आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बस इस फॉर्मूले पर चलना है और कुछ बातों का जो है कि आपको जरूरी ध्यान देना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अब अगले सेंटेंस को हमने और डिफिकल्ट बना दिया और कठिन कर दिया है, और किया हमने कि इसको हमने जो है कि इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो कि बना दिया इसको। तो ध्यान दे, कह रहा है विल यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क, एसडब्ल्यू मतलब होमवर्क, क्या आप ट्यूसडे तक होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि आप ट्यूसडे तक क्या कर चुके होंगे, क्या क्या का उत्तर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे सर, होमवर्क मिल रहा है, यानी कि एचडब्ल्यू मतलब होमवर्क होता है। तो आप ना इसको अब क्या करो, सब्जेक्ट बनाओ आप इसको, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप मुझे उसके पहले ध्यान दें आप कि ये देखिए ये क्या है हमारा, ये यू क्या है, यू के पहले हमने क्या लगाया है, विल लगाया हुआ है। तो चूंकि ये एक्टिव का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट ये है। अब हमें पैसिव में चेंज करना है तो हमें इसको बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ध्यान दे, तो हमने क्या करना है कि यू की जगह इसको लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लिया हमने एचडब्ल्यू लिख दिया। तो जरूरी नहीं है कि एचडब्ल्यू लिखें, मैं चाहूँ तो यहाँ पे होमवर्क भी लिख सकता हूँ, आप लोगों को दिक्कत अगर ना हो तो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे होमवर्क कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पे होमवर्क। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब उसके पहले ध्यान दो, यहाँ पे यू के पहले हमने विल का प्रयोग किया है, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो इसके पहले भी हमने क्या लगा लेना है, विल लगा लेना है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, विल को उसी के स्थान पर चेंज कर दो, कोई उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कर दिया विल, होमवर्क कर लिया। अब उसके बाद क्या हमें लगाना है, हमें लगा लेना है हैव लगा लेना है, हैव हो गया। उसके बाद क्या लगाना है सर, हमें बीन लगाइए, हो गया बीन हो गया, विल होमवर्क हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे सर हम यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाय यू, तो हमने कर लिया बाय यू। अदर वर्ड्स में क्या बच रहा है, बाय ट्यूसडे, तो बाय ट्यूसडे को आप यहाँ पे लगा दो, ध्यान दें आप, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस था, बिल्कुल आसानी से हमने चेंज कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान दें कि अब मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है कि हम बाय यू यानी कि इसका हम बार बार प्रयोग करें, इसका बार बार प्रयोग करें। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस कैसा है उसके अनुसार हम जो है कि इसका प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो गाइस ये उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कहां तक समझ में आया आपको, कहां नहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए कमेंट जो आपके होते हैं, जो आपके लाइक होते हैं, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहे तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।